एक तरफ जहां मुस्लिम देशों को मजबूत करने और एकजुट करने की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कौम के मीर जाफर और मीर सादिक मुस्लिम देशों की ताकतों को खत्म करने पर लगे हुए हैं। ताजा मामला मुस्लिम देश गैबोन से जुड़ा हुआ है, जहां पर सेना ने तख्ता पलटकर देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को भंग कर दिया है। गैबोन में ये सब उस अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के इशारे पर हो रहा है, जिसने न जाने कितने मुस्लिम देशों को लोकतंत्र के नाम पर तबाह बर्बाद कर दिया। गौरतलब हो कि इससे पहले इसी महीने में फौजियों ने विद्रोह कर मुस्लिम देश नाइजर की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी और अब गैबोन के साथ भी यही किया जा रहा है। गैबोन सेना के अधिकारियों ने फिल्मी अंदाज में खुद नेशनल टीवी पर आकर तख्ता पलट का ऐलान किया और कहा कि आज से देश की सभी लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक संस्थाएं रद्द की जाती हैं। देश में अब किसी कोर्ट और किसी सेनेट का वजूद नहीं है। हालांकि मुस्लिम देशों सहित चीन ने भी गैबोन में हुए इस तख्ता पलट का विरोध किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो इस बात की गारंटी चाहते हैं कि गैबोन के प्रेसिडेंट अली बोंगो को कुछ नहीं होगा और वो पूरी तरह से महफूज हैं। गौरतलब हो कि गैबोन में इसी शनिवार को राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, जिसमें अली बोंगो भारी मतों से विजयी हुए थे। अली बोंगो का परिवार पिछले 53 सालों से गैबोन पर राज करता आ रहा है और पिछले शनिवार को हुए इलेक्शन में भी उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन ये जीत वहां की सेना को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने आकाओं के साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया। अली बोंगो को 64.27% वोट मिले थे। इसके बावजूद भी वहां की सेना ने यह कहकर विद्रोह कर दिया कि उन्हें चुनाव पर भरोसा नहीं था। गैबोन की सभी संस्थाएं, अदालतें अब सेना के कब्जे में हैं। यहां तक कि किसी भी व्यक्ति को देश छोड़ने और बाहर जाने की इजाजत नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान राष्ट्रपति अली बोंगो की हत्या का दावा भी कर रहे हैं। गौरतलब हो कि गैबोन अफ्रीका का सबसे अधिक तेल उत्पादन करने वाला देश है और यही वजह है कि दुनिया का हर देश उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और ये तख्ता पलट की साजिश उसी तेल और खनिज पदार्थों पर कब्जा करने का हिस्सा है। इस तख्ता पलट में सबसे बड़ा रोल फ्रांस का रहा है। गैबोन में एक बड़ी आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है और इसका सबसे ज्यादा फायदा फ्रांस को मिलता रहा है। इस घटना के बाद फ्रांस ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गैबोन में बरसों से तानाशाही थी और ये लोकतंत्र को कायम करने और तानाशाही को खत्म करने की तरफ पहला कदम है। हमारे ताल्लुकात गैबोन से अब और भी अच्छे होंगे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि गैबोन दुनिया का अकेला मुस्लिम देश है जहां पर मुसलमानों की आबादी मात्र 12% है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC का हिस्सा है। इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी इसकी सत्ता एक मुसलमान के हाथ में कैसे आई और इसे मुस्लिम देश क्यों कहा जाता है, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1960 में जब गैबोन के पहले प्रेसिडेंसी पद का चुनाव हुआ तो गैब्रियल लियोन इम्बा वहां के प्रेसिडेंट बने और उपराष्ट्रपति बने अल्बर्ट बर्नार्ड बोंगो। 1966 में जब लियोन इम्बा की मौत हो गई तो अल्बर्ट बर्नार्ड बोंगो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। अल्बर्ट बर्नार्ड का अरब देशों से बड़ा लगाव था। वो अक्सर सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और दूसरे मुस्लिम देशों का सफर किया करते थे। ऐसा ही एक सफर उन्होंने 1973 में लीबिया का किया और इस सफर ने गैबोन का इतिहास बदल कर रख दिया। लीबिया में अल्बर्ट बर्नार्ड का सामना इस्लाम से हुआ और फिर यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसने गैबोन को एक मुस्लिम राज्य में तब्दील कर दिया। इस्लाम कबूल करने के बाद अल्बर्ट बर्नार्ड ने अपना नाम हाजी उमर बोंगो रखा और पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। उनके दौर में गैबोन में बहुत से मदरसों और मस्जिदों का निर्माण किया गया। 2009 में जब उनकी मौत हुई तो देश की बागडोर उनके बेटे अली बोंगो के हाथ में आई। अली बोंगो अपने पिता उमर बोंगो के शासन में फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, लेकिन वो इस बार शायद दुश्मनों के इरादों को भांप नहीं पाए और यही वजह है कि आज गैबोन की सेना ने उनके तख्त को उखाड़ फेंका है। अली बोंगो की सत्ता का खात्मा एक मुस्लिम देश के अंत की शुरुआत है। अब शायद फिर कभी कोई दूसरा मुसलमान गैबोन की सत्ता में ना आ पाए। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और दूसरे मुस्लिम देश अगर अभी नहीं जागे तो शायद उनका हस्र भी लीबिया, गैबोन और नाइजर की तरह हो। जरूरत है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर काम करें ताकि दुश्मनों की साजिश को नाकाम किया जा सके। क्या आप मानते